इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के दौरान शहर के निजी अस्पताल कसाई घर साबित होने लगे हैं। कोरोना और अन्य गंभीर रोगों के मरीजों से मोटी रकम वसूलने के लिए कुख्यात हो चुके सिटी हॉस्पिटल बीते कल एक बार फिर अनियमितता को पराकाष्ठा को पार करते हुए एक मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया और उस मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को उसके परिजन कार से लेकर पहुंचे, जिन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ रही। यहां पर मरीज के परिजनों ने उपचार करने के लिए आग्रह किया तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, यहां तक कि कार से उतरने तक नहीं दिया। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि निजी अस्पताल सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, जबकि मरीज के परिजन रो रो कर गुहार लगा रहे थे, लेकिन निजी अस्पताल प्रबंधन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इधर मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। पिछले दिनों भी सरकार द्वारा निर्धारित रेट के बाद भी सिटी अस्पताल द्वारा अधिक राशि वसूली जा रही थी। इस बात की शिकायत मिलने पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी रत्नेश पुररिया ने नोटिस जारी किया था। यह मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि फिर मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आ गया। क्या है, देखिए, शासन के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं कि जो सीटी स्कैन है या अन्य जो रक्त की जांचें हैं, उनके जो रेट्स हैं उस पर कैपिंग कर दी है सरकार ने और उसी रेट पर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट अस्पताल से शिकायत कल प्राप्त हुई है। सीएमएचओ के यहाँ से तुरंत एक नोटिस इशू किया गया है उसको जवाब देने के लिए। 24 घंटे में जवाब मांगा गया है और यदि जवाब संतुष्टकारक नहीं होगा तो कोरोना नियमों के अंतर्गत वो कार्यवाही की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इसमें? देखिए, उस पर फाइन हो सकता है, यहाँ तक कि जो सरकार जो पावर्स हैं वो अस्पताल को सील करने के भी होते हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि शासन के आदेश के बावजूद भी करीब 100 से ज़्यादा लोगों से अतिरिक्त राशि वसूल ली गई, तो क्या रिफंडेबल की भी होगी? हाँ, ये भी हो सकता है कि उनको बोला जाए कि जिनसे ज़्यादा पैसे आपने लिए हैं उस तारीख के बाद, शासन के निर्देश जिस तारीख को आए उसके बाद जो भी आपने अतिरिक्त राशि ली है उसको आप उन्हें रिफंड कर सकते हैं। जबलपुर में 60 घंटे के लॉकडाउन को 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू का ठीक ढंग से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर भी कस ली है। जबलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा खुद सड़कों पर उतरकर कोरोना कर्फ्यू का जायजा ले रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में जिन लोगों को रियायत दी गई है उनको छोड़ बाकी के अन्य लोगों पर शासन कार्रवाई कर रहा है। जिला कलेक्टर आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर मास्क पहन। देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसको कोरोना कर्फ्यू हमने नाम दिया है। आज रविवार की शाम को हम और एसपी साहब ने शहर का भ्रमण किया है और उसका इन्फोर्समेंट करवाने की स्थिति का जायजा लिया है। इन्फोर्समेंट पूरी सख्ती के साथ में किया जा रहा है। जिसको अत्यावश्यक कार्यों के लिए जिनको छूट दी गई है वही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं और आगे भी ये वाली प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो आगे भी कंटिन्यू किया गया है। यही लॉकडाउन लगातार आगे भी रहेगा, तो इसी प्रकार की सख्ती आगे भी की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से संस्कारधारी की जनता से अपील है कि ये जो लॉकडाउन किया गया है ये कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उससे निपटने के लिए एक मजबूरी में परंतु अनिवार्य कदम के रूप में लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची हुई है। 2 दिन पहले तक 10,000 रुपए में ब्लैक होने वाले इंजेक्शन की एक डोज की कीमत अब 18 से 20,000 रुपए हो गई है। रविवार को एसडीएम आशीष पांडे की अगुवाई में ड्रग विभाग और ओमती पुलिस की टीम ने मड़ाताल गुरुद्वारा स्थित न्यू मनीष मेडिकोज नाम की दवा दुकान सील कर दी। इस दुकान के संचालक द्वारा अपने कर्मियों के माध्यम से इंजेक्शन 18 से 20,000 रुपए में बेचा जा रहा था। शहर के कई निजी अस्पताल बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के मरीजों को भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। ब्लैक में इस इंजेक्शन को 20,000 रुपए में बेचा जा रहा है। गैलेक्सी में भर्ती कल्पना शर्मा नाम की महिला मरीज के परिजन 3 दिन से पर्चा लेकर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। जी, प्रथम दृष्टया हमको ये सूचना मिली कि यहाँ न्यू मुनीष मेडिकोज में अधिक रेट पर रेमडेसिविर बेचे जा रहे हैं, जिसके वीडियो प्रमाण में के रूप में हमको जब दिखाए गए तो उसके ऊपर आके हमने कार्रवाई की। कोविड महामारी के मद्देनजर औद्योगिक इस्तेमाल कर लगाई गई रोक के बावजूद जैनम ऑक्सीजन प्लांट द्वारा रिछाई स्थित आरुष टेक्नोक्राफ्ट को सप्लाई किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर को तहसीलदार रांझी श्याम नंद चंदेले के नेतृत्व में की गई आकस्मिक कार्रवाई में जब्त कर लिया गया। कार्रवाई सोमवार की दोपहर आयुष टेक्नोक्राफ्ट परिसर में की गई। तहसीलदार रांझी के अनुसार आकस्मिक जांच की इस कार्रवाई में 2 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर जब्त किए गए। मौके पर आरुष टेक्नोक्राफ्ट को सील भी कर दिया गया।
कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शराब दुकानों पर ताले लगे हैं, लेकिन माफिया और तस्करों की सक्रियता और बढ़ गई है। कहीं ढाबा में शराब परोसी जा रही है तो कहीं तस्करों ने घर में ही अहाता खोल लिया है। पुलिस रोजाना तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। घरों के बाहर 60 लीटर कच्ची शराब लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे एक तस्कर को हनुमान खान पुलिस ने धर दबोचा। इस बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। अदालत ने महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपित मंडला निवासी गुरंग कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वरिंद्र कुमार तिवारी ने अपने आदेश में कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए आरोपित को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन के अनुसार महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति और बच्चों से अलग रह रही है। एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए उसकी मुलाकात आरोपित से हुई। वह मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। वहां पर उसे मनमीत मिला और उसने उसे अपनी कार में बैठा लिया। उसके बाद वह घर दिखाने के बहाने उसे अपने घर ले आया। इसके बाद उस पर शादी के लिए दबाव डालते हुए अपने घर में बंधक बना लिया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए 2 दिन के लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। रविवार की सुबह शहर की सड़कें सूनी नजर आई। यातायात ना के बराबर था। जो लोग सड़कों पर निकल रहे थे वह आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए थे या फिर दवाइयां लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। इसके अलावा अन्य वाहन सड़कों पर नजर नहीं आए। प्रत्येक चौराहे पर पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही थी और आने जाने वाले लोगों से सड़क पर आने जाने की वजह पूछ रही थी। इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के आई कार्ड चेक किए जा रहे थे। बेवजह सड़क पर घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है। लोग स्वयं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम लोग लगातार पीए सिस्टम के माध्यम से गाड़ियों से, और जो आप देख रहे हैं जो ITMS जो लगा है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और पिछले संडे की तुलना में इस लॉकडाउन में लोग कम निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोग मानसिक रूप से तैयार हैं कि उनको शनिवार इतवार को अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। अभी जितने भी लोग निकल रहे हैं इसमें से 10 में से 1 आदमी का ही हम चालान बना पा रहे हैं, क्योंकि 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास कारण है बाहर निकलने का, या तो पास है उनके पास, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, या बैंक का जो ऑडिट चल रहा है उस वाले हैं, या फिर कोई दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। तो मतलब मुश्किल से 10 से 12% लोग हैं जो अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रविवार 11 अप्रैल को जिला चिकित्सालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कोविड-19 टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार, CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरेरिया आदि भी मौजूद थे। राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड टीकाकरण महोत्सव 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता भी पैदा की जाएगी। कलेक्टर शर्मा ने 45 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण महोत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। राज्य शासन के निर्देशानुसार टीका महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें कोरोना के जो टीके हैं उसको और तेज़ी से लगाने का और ज़्यादा संख्या में लगाने के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी से 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक विशेष अभियान चलेगा। इसमें हमने पूरे ज़िले में 200 सेंटर्स बनाए हैं और इस अभियान के लिए हमने लॉकडाउन में विशेष छूट भी दी है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं टीकाकरण करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इन 4 दिनों में 1 लाख टीका को जो है वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करें। मेरा आपके माध्यम से समस्त संस्कारधानी की नागरिकों से निवेदन है कि वो 45 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति अपने नियरेस्ट टीकाकरण केंद्रों पर, जो हमने हमारे फेसबुक पे और बाकी जगहों पर पब्लिश भी कर रखा है, या अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीके का जो है टीकाकरण जरूर करवाएं। कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पर्यटक घूमने के बजाय वापस लौट रहे हैं। अगले 1-2 माह बाद की बुकिंग को भी निरस्त करवाना शुरू कर दिया है। जबलपुर समेत आसपास के इलाकों में भी 80% से ज्यादा पर्यटक अपना पर्यटन की योजना को निरस्त कर चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 11 अप्रैल को 245 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 2734 सैंपल के प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 469 नए मरीज सामने आए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।